अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं तामिर हुसैन बी हसन एसोसिएट बहरिया टाउन कराची से। व्यूवर्स, आज हम मौजूद है बहरिया हाइट्स में और यहाँ पर हमारा एक जी अहमद भाई। जी, बहुत शुक्रिया तामिर भाई। तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरिया का विज़िट किया है, तो कैसा लगा आपको, कैसा एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे? तामिर भाई, एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है, तो अगर कहा जाए कराची के एतबार से दूसरे इलाकों से कंपेयर किया जाए, तो बहरिया के मुकाबले की कोई भी जगह नहीं जी है। नो बिल्कुल। डाउट यहाँ पे अब हैं इस टाइम, और आसपास काफ़ी एरियाज़ के ऊपर डेवलपमेंट हो चुकी है और कुछ प्लॉट्स खाली भी हैं जहाँ पे स्टिल अभी भी मट्टी है। लेकिन अगर हम देखें तो फ़िज़ा में हमें कहीं भी पोल्यूशन नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल। अगर ये कहा जाए कि कराची में हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से मट्टी काफ़ी और डस्ट काफ़ी होती है, तो वो तो फिर बहरिया में ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अभी देख सकते हैं हमारे पीछे या कहीं भी जहाँ हम खड़े हुए हैं, कहीं भी सराउंडिंग में हमें मट्टी उड़ती हुई नजर नहीं आ रही। बिल्कुल। फिर जहाँ तक रोड्स का ताल्लुक है, तो मैं बहरिया में यहाँ जब ये गेट से एंटर हुआ हूँ, तो गेट से लेके और आई थिंक ये कोई हम लोग 8 या 9 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल तकरीबन तो कहीं भी सात मेरे आठ इसलिए ब्रेक किलोमीटर नहीं लगी कि जी रोड टूटा हुआ है, रोड के ऊपर पानी खड़ा है, या इसके अलावा ये है कि जनाब कोई सेवरेज उसमें बह रहा है, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर हम ये पार्क के अंदर हैं तो साफ़ सुथरा हमें सारा माहौल नज़र आ रहा है कि कराची में कोई भी ऐसा हमें पार्क नज़र नहीं आता कि जहाँ पे कोई कचरा गिरा हुआ ना हो। कचरा गिरा हुआ होता है। उसके अलावा ये सारी जो हमारी फुटपाथ होता है वो सारा टूटा हुआ होता है। लाइट्स जो होती हैं उसके ऊपर कोई 4-5 तो फ्लैग लग चुके होते हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, बिल्कुल। चाहे वो मजहबी हों या पॉलिटिकल हों। उसके ऊपर पोस्टर बहुत सारे लग चुके होते हैं, हटो बचो के नारे बहुत सारे चिपके हुए होते हैं, वाइट्स जगह जगह टूटी हुई नज़र आ रही होती है। लेकिन इसमें अगर खुला माहौल देखा जाए तो हमें वो सामने ग्रैंड मॉस्क नज़र आ रही है, बीच में कुछ भी हमारे नहीं आ रहा, यानी जितना दूर का व्यू देखना हो तो वो बासानी हमें नज़र आ रहा है। फिर सिक्योरिटी के एतबार से ये है कि मैं अपना मोबाइल अपनी जेब में रख के घूम रहा हूँ। शहर कराची में में हम तो ऐसा, ये नहीं कर सकते। वो छोटा एक मोबाइल 20 रुपए वाला वो लेके घूमना पड़ता है। सही से। इसके अलावा से ये हाइट्स आपको विजिट करवा दिया, ये अपार्टमेंट्स आपको कैसे लगे अंदर से अपार्टमेंट्स भी? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, और लाइफ इसकी बहुत ज़बरदस्त है। जो हमारा बचपन एक कराची में होता था, और ये चीज़ें गवर्नमेंट को देनी होती है किसी भी शहर बिल्कुल। में, कंट्री में ये चीज़ें गवर्नमेंट देती है। हमारे बचपन में गवर्नमेंट ये चीज़ें देती थी। ऐसे ही पार्क कराची के हमें नज़र आते थे, सफारी पार्क होता था, अजीज भट्टी शहीद पार्क होता था, ये यही तकरीबन 2-3 मशहूर पार्क थे। हिल पार्क होता था, बड़े साफ़ सुथरे बिल्कुल ऐसे ही होते थे जो बहरिया टाउन के पार्क हैं। लेकिन वो तबाही की तरफ चले गए, उनकी बाउंड्रीज टूट गई, उनके जो मतलब सेवरेज का पानी उनके अंदर आ गया, उनके फुटपाथ टूट गए, उसमें घास जगह जगह से उधड़ गई, और कचरा बहुत ज़्यादा लोगों ने फेंकना शुरू कर दिया। जबकि यहाँ पे स्टिल वो चीज़ है कि जो गवर्नमेंट को देनी चाहिए थी वो अभी भी बहरिया स्टिल वैसे ही हमें चीज़ें दे रहा है कि हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे भी बिल्कुल वैसे खेलें जैसे हम कराची में पल बढ़ के बड़े हुए। और बिल्कुल। कराची एक पूरे पाकिस्तान में जब हम निकलते थे तो लोग बड़े फ़ख्र से देखते थे, इज्जत से देखते थे कि यार ये कराची से आए हैं, और बड़ा एक प्राउड फील होता था। और अब हम यूँ शर्माते हैं कि यार हाँ भाई हम कराची से आए हैं, उन्हें लगता है पता नहीं हम किसी कचरा कुंडी से उठ के चले गए। बिल्कुल। तो आपके कहने का मकसद ये है कि बहरिया मतलब जितने भी पार्क्स वगैरह बनाए हैं उनकी मेंटेनेंस भी अच्छी करती है। मेंटेनेंस अच्छी कर रहे हैं, हाँ, लाइफ एक अच्छी है, सांस लेने में आपको बड़ा मतलब यानी अच्छा फील होता बिल्कुल। है। कोई भी चीज़ मतलब फर्स्ट टाइम बनाना और उसको मेंटेन करना, ये मतलब सबसे ज़्यादा मैटर जो करता है वो मेंटेन अब करना चीज़ें मैटर बनाना करता तो है। क्योंकि वो तो सारे बिल्डर्स बना रहे हैं, और शहर में आपको जगह जगह प्रोजेक्ट्स नज़र आ जाएंगे जहाँ सब बिल्डर्स ने बनाए काम किए। लेकिन उसके बाद उसको मेंटेन रखना जो कि फिर वहाँ के जो रेजिडेंट्स होते हैं उनका काम होता है। उसके अलावा वहाँ की एसोसिएशन का काम होता है। तो यहाँ पे अभी तक स्टिल बहरिया ने अपने ही कंट्रोल में चीज़ें रखी हुई हैं। ये सारी चीज़ें हमें रोशन चमकदार नज़र आ रही हैं। बहुत शुक्रिया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये आपसे होगा कि आप हाइट्स प्रेफर करेंगे या विलास? आपको अली ब्लॉक के विलास भी विज़िट करवा दिए, अच्छा पेशेंट 27 करने, और मतलब बहुत सारे विलास आपको विज़िट करवा दिए। आप कौन सा प्रेफर करेंगे, हाइट्स या मतलब बहरिया के अपार्टमेंट्स देखें, है मेरा वो, बचपन या? से सारा जो टाइम गुजरा वो फ्लैट्स में ही गुजरा। तो सही। अब थोड़ा चेंज होने की वजह से तो मैं प्रेफर करूँगा कि मैं ग्राउंड की किसी लोकेशन पे आ जाऊँ और विला ले लूँ। हम्म, लेकिन जो यहाँ की जो चहल पहल है और रौनक है हम्म, इन हाइट्स के अंदर, या जो स्टार्टिंग में जो फ्लैट्स मौजूद हैं, तो इन बिल्कुल। फ्लैट्स की लाइफ का एक मज़ा ही अलग है। हम्म, कि कराची के एक फ्लैट्स में कि ऊपर से किसी ने कपड़े डाल दिया तो नीचे वालों के हम्म, पानी आ रहा है, बिल्कुल। ऊपर से किसी ने कुछ थूक दिया तो नीचे वालों के निशान आ गया। हम्म, यहाँ ऐसा कुछ भी सीन नहीं है कि अगर हम ये सामने देखते हैं और कैमरामैन ये दिखा सके कि फ्लैट्स के अंदर जो लाइफ है कि कोई अपने कपड़े बालकनी में नहीं डाल सकता। कोई नहीं, ऊपर शॉपिंग थूकना तो सेंटर मतलब यहाँ कहते हैं। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कहीं पे पान की पीक का निशान नजर आए। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। तो बहुत तो बहुत। लाइफ इसकी मतलब यानी कि यहाँ पे लोग ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है एरिया जो फ्लैट्स का है, तो यहाँ बच्चों की चहल पर लोग ज़रा ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो ये एक लाइफ को अपना एंजॉयमेंट करने के लिए बिल्कुल। एतबार से तो बहुत अच्छा है। बाकी विला की अपनी एक लाइफ है।
बिल्कुल। तो बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन किस बजट को, चले लेकिन इंशाल्लाह। जो ज़्यादा अच्छी लाइफ यहाँ पे महसूस हो रही है हम्म, और जो रौनक एरियाज माने जा रहे हैं वो फ्लैट्स वाले हैं। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, इंशाल्लाह आपसे आगे भी डिस्कस करते रहेंगे इस हवाले से। तो वेरिएटोन के हवाले से कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।